comedy entertainer. जी हाँ. Could you share some small, interesting trivia from this movie? यार इंटरेस्टिंग तो बहुत बहुत कुछ हुआ है इस फिल्म में. शमी has been witness to most of the things. लेकिन एक इंटरेस्टिंग कहूँ या डिसअपॉइंटिंग कहूँ, एक चीज हुई थी. संजय जी के साथ मैं एक फाइट सीक्वेंस कर रहा था, वॉक फाइट, मतलब कॉमेडी टाइप फाइट करना था. तो संजय जी को एक ब्रिलियंट आइडिया आया कि केन का जो स्टूल होता है ना राउंड, वो मैं सर पर डालूंगा और आप मटका मेरे सर पर फोड़िएगा. तो मैंने पहले तो कह दिया कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मटका कैसे फोड़ेगा. लेकिन संजय जी ने बोला ट्राई कीजिए. तो हमने एक दो बार ट्राई किया और तीसरी बार जब मैं मटका फोड़ने गया तो उन्होंने वो केन का स्टूल ऊपर कर दिया, उनके नाक को लग गया. तो उनके नाक से खून बहने लगा. तो एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि वो प्रेशर पकड़ दिया उन्होंने और मुझे मारेंगे, लेकिन थैंकफुली उन्होंने नहीं मारा और वो सीन हमने वैसे ही कंप्लीट कर दिया. सो दिस वाज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द फिल्म. बाकी सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स तो शमी शेयर करेंगे. मैं उन्हें ऊपर बुलाऊं? Yes, please, please. आइए my partner in crime. So एक चीज है, this is not only a comedy but also an action movie, huh? Tragedy होते रहेगी. This is my very good friend now. Can we also have Karan on stage? Please, Karan. One more heroine is stuck in traffic. I think she should be here any moment. So please bear with us. Shraddha is on her way. So I think she should be here in about 2 or 3 minutes. So we'll start. Why not? Yes. So while she's on to see the movie on 6th. कॉमेडी फिल्म की तो ये हो ही सकता था कि हम लोग नाटक ना हो और वहाँ पर कॉमेडी ना हो. सबसे पहले संजय मिश्रा जी से स्टार्ट करता हूँ. उनका तकिया कलाम है हाँ. तो आपने देख लिया कि वो कैसे बोलते. तो मुझे याद है कि जब उनकी पहली एंट्री हुई थी तो उनको हमने एफ्रो हेयर स्टाइल दिया था, जो लोग समझते हैं कि साईं बाबा जैसे. तो उनको गाउन दिया था, उसके आगे दिल बना हुआ था. तो मुझे याद है कि जैसे ही वो वैनिटी से बाहर निकले, एजाज हम लोग अंदर शॉट ले रहे थे और उनको कॉल के लिए बुलाया गया. तो एजाज हम वेट कर रहे थे कि वो आके करते हैं. पूरा का पूरा पिंड जो गांव बोलते हैं, देखा से मोर देन 5000 लोग होंगे जो उनके पीछे ऐसे दौड़ रहे थे जैसे कोई बाबा आ गए. और वो पैर छू रहे थे उनके बार बार. वो मुझे बताते कि शम्मी बता दे क्या बता दिए भाई. और वहाँ पे जाके हाँ सबको देता हूँ, क्या क्या दूँ ये मुझे मालूम नहीं क्या क्या दूँ. तो ऐसे इंसिडेंट थे. फिर हम वाटर सीक्वेंस एक शूट कर रहे थे और 44 डिग्री टेम्परेचर था. उसमें माधवी थे, एजाज थे, श्रद्धा थे, रवि जी थे. तो हमें लगा था कि गर्मी ज़्यादा है तो पानी ठीक है, हो जाएगा, काम हो जाएगा, तो ज़्यादा वो नहीं होगा. लेकिन जैसे पहला कदम जिसने एक्टर्स ने हाथ रखा, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से इतना ठंडा था कि ऐसे करके दिल कर रहा था कि पानी में कंबल ओढ़ लें. एक्चुअली इतना ठंडा था. और इनफैक्ट उसी दिन जब हम शूट कर रहे थे तो नदी थी, हम इस तरफ थे और उस तरफ एक हाईवे था. तो हाईवे जाम हो गया था क्योंकि हम थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग सीन वहाँ शूट कर रहे थे. आप प्लीज देखिए. और माधवी जी एक बफेलो के साथ कर रही थी सीक्वेंस से. तो कमाल की बात है कि बफेलो जो था वो मान नहीं रहा और ये पूरा डर रही थी. तो और पीछे इतने भीड़ वहाँ पे जमा हो चुकी थी क्योंकि वाटर सीक्वेंस था दोनों हीरोइनों का और हीरो का. तो ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए कि जहाँ पर जैसे इन्होंने बताया कि वो मटके वाला सीक्वेंस हुआ, उनके ब्लड हो रहा था. ये बोले डर रहा था यार मुझे वहाँ पे, लेकिन बोले नहीं यार होता है, चलता है. और उस बंदे के खून निकल रहा था, बोलता है शूट करते हैं, चलिए शूट करते, छोड़ शूट करते. फिर इतनी यादें हैं. आई थिंक फर्स्ट डे हमने शूट किया वहाँ पर, आई थिंक रॉक गार्डन में पूजा हुई. उसके बाद रॉक गार्डन में शूट किया. वहाँ पे ये लोग फिसल रहे थे बार बार क्योंकि फिसलन इतनी थी वहाँ पर, पानी के वाटरफॉल के पीछे सीक्वेंस था. फिसल नहीं रहा था. उस रॉक गार्डन के रिफ्लेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग थे कि हमारे डीओपी लेमन जी पहला शॉट लेने के बाद वो सोच रहे थे कि मुझे क्या हुआ, मैं आउट फोकस क्यों हो रहा हूँ, मुझे चक्कर आने लगी थी. बिकॉज़ रिफ्लेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था. यादें बहुत है. और दूसरा मुझे याद है कि संजय मिश्रा जी ज्यादा कॉमेडी कर रहे हैं क्योंकि ढोंगी बाबा दिखाएंगे इसके अंदर. आपने देख लिया कैसे कैसे वो जवाब देते. तो उसके अंदर वो मुझे याद है जब वो जवाब देते थे, हमने कुछ जुनियाड़ी से बुलाए हुए थे. तो पूरा गांव जो है वो इकट्ठा हो जाता था.
और वो इतने शर्माते थे, कहते यार इन सबको हटा तब मैं डायलॉग बोलूंगा, क्योंकि इतने कॉमेडी थे हम लोग। एक बार तो ललित सर के हाथ से कैमरा छूट गया था, कहते यार इतनी हंसी आ रही है, और वो 5,000 लोग जो थे वो इतने हंसते थे, हंस के गिर जाते थे, हमारी पूरी यूनिट हंस के गिर जाती थी वो जिस तरह से बोलते थे। फिर एजाज उसमें जो टाइमिंग डालता था, कारण हम लोग हंस के नीचे गिर जाते। इतने डायलॉग वो मैं डायलॉग में बता नहीं सकता, नहीं तो फिर पूरी फिल्म रिवील हो जाएगी, फिर आप क्या एंजॉय करेंगे वहाँ पर। तो आप जब सीक्वेंस देखेंगे फिल्म के अंदर 6 दिसंबर को, तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर हमने कितना एंजॉय किया, क्योंकि आप इतना एंजॉय करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम फर्स्ट लुक में बोला था कि दिमाग लेके जाएंगे तो भी हंसेंगे, दिमाग नहीं लेके जाएंगे तो और ज्यादा हंसेंगे, लेकिन हंसेंगे जरूर। मैं शूट करने जाऊं और वो बार-बार पीछे पलट के देखे, मैं जाऊं उसके पास वो बार-बार पीछे पलट के देखे, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन शमी जी ने उसको बहुत हटाया, उसके बाद मैंने शूट किया। These people on stage with me. Could I request Shraddha, Karan Raj ji, Shami ji, Raj Kanwar to join these entire people on stage here. यार क्या बात है। Could I please request? थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आए तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत 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 प्यार। मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है ये, क्योंकि इस फिल्म के साथ मेरा बड़ा पुराना रिश्ता जुड़ा हुआ है राज कंवर से। मेरे ख्याल से राज कंवर की पहली फिल्म जो उन्होंने डायरेक्ट की थी दीवाना, और आखिरी फिल्म भी उन्होंने जो डायरेक्ट की वहाँ तक मेरा साथ रहा, और आज वो हमारे बीच नहीं है। ये उनके 2 बच्चे और भाभी हमारे साथ आज यहाँ पे हैं। जब इन लोगों ने इस फिल्म के लिए मुझे बुलाया, और इस फिल्म की सेटिंग शुरू हो गई थी जब राज कंवर थे, और म्यूजिक डायरेक्टर संतोष सिंह बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत गुणी आदमी है, बहुत अच्छा काम जानते हैं। और जब ये फिल्म शमी ने मुझे सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और कहीं ना कहीं मेरे दिल में कभी ऐसा भी होता था कि मैं ये फिल्म लिखूं नहीं लिखूं, क्योंकि जब मैं लिखना शुरू करता था तो राज कंवर हमेशा मुझे याद आता था, और एक आदत सी बन गई थी राज कंवर के साथ सेटिंग करने की। मगर ये कहीं ना कहीं मेरी एक बहुत ही मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और मैं बहुत इमोशनली, चूंकि ये मेरे घर का बैनर है, लेकिन दे आर लाइक फैमिली टू मी। मैंने पूरी कोशिश की है कि कहीं ना कहीं जो राज कंवर की फिल्मों का एक स्टैंडर्ड रहा है म्यूजिक का, उसको इस फिल्म में कायम रखा जाए, और एक अच्छा म्यूजिक। और आप तमाम लोगों से और ख़ास तौर से मीडिया वालों से मैं चाहता हूं कि इस फिल्म को एक ख़ास तरह से तवज्जो दी जाए, क्योंकि ये वो बैनर है जिसने इस इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। राज कंवर ने बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं, और ये बच्चों की पहली शुरुआत है, तो इसमें आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है। और आज का दिन खास तौर से मुझे इसलिए याद आता है कि राज कंवर के साथ जब भी कोई म्यूजिक लॉन्च होता था, तो राज कंवर की अपनी एक स्टाइल थी म्यूजिक लॉन्च करने की, बातें करने की। वो एक मंजर मुझे याद आता है। मैं थोड़ा विलम्ब से आया, और खासतौर से मेरा अंदर से दिल नहीं था आने का। अगर आप सच पूछे तो मैं इतना सेंटिमेंटल हो रहा था कि मुझे लगा कि मैं चलूं कि नहीं चलूं, मगर फिर मुझे कहीं अंदर से लगा कि नहीं, आना बहुत ज़रूरी है। कहीं बच्चों को लगेगा कि अंकल जो है आज वादा करके हमारे यहाँ आए नहीं। इससे ज़्यादा मैं बहुत कुछ बात कर सकता हूँ इसके बारे में, मगर मैं चाहता हूँ कि और भी तमाम लोग यहाँ पे हैं, और आप लोगों से बार बार एक ही मैं बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इसके लिए दुआ करिए, और सच्चे दिल से दुआ करिए कि ये बैनर जहाँ था फिर वहीं पे आ जाए, और ये बच्चे लगातार फिल्में बनाते रहें। मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ और दुआ देता हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच। First of all, good evening everyone.
Like he said, I think it's a huge privilege to work under the Raj Kanwar Pictures banner, so I'm very thankful. Thank you Anita ma'am and thank you Karan for giving me this opportunity. Thank you Shammi ji for giving me this role. And today is the audio launch, so I guess it's the day of the music director and the lyricist, so I guess they should be speaking more than me. Apart from that, I wish the entire team all the best and please do go and watch it. Thank you so much. Okay, could I also see the trailer? करता उन्होंने मुझे याद किया और मेरी तरफ से मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। समीर साहब ने बहुत कुछ कहा राज कंवर जी के बारे में और ये मेरी भी खुशनसीबी थी कि उनके साथ मैंने काम किया और राज कंवर जी के साथ जब वो अपने बड़े भाई के साथ असिस्टेंट हुआ करते थे, मैं तब से उनको जानता हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे करण जो है वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। हमारी बहुत दुआएं, आप सबका प्यार और ज़रूर देखिएगा। लकी कबूतर गाने बहुत अच्छे लगे और फिल्म भी बहुत ही अच्छा होगा। इतने अच्छे अच्छे लोगों ने बस आपके वो उस पर ही लोगों ने तालियां बजाई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Since आज म्यूजिक लॉन्च है तो उनसे बात करे बिना तो ये शाम अधूरी होगी। संतोष सिंह जी, he is the music director of this movie. हम चाहते हैं कि आप कुछ कहें प्लीज। सबसे पहले मैं सारे तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वे अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए और